आज पढ़ा जाएगा श्वसन की क्रिया का पार्ट 5। क्या जो हमारे श्वसन की क्रिया का पार्ट 5 पढ़ा जाएगा। अगर आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में सभी वीडियो अपलोड है। आप लोग क्रमशः करके सभी क्लास को देखते रहिए और अपनी नोट्स को क्या रिवीजन करते रहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पादपों में श्वसन की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। कहा जाता है कि पादपों में श्वसन दिन रात होता रहता है। इसके अंतर्गत वे ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए क्या, ऑक्सीजन को ग्रहण करना काम मनुष्य का भी होता है और पेड़ पौधे करने का जीवधारियों का भी होता है और क्या होता है हमारा पादपों का भी होता है। ये नहीं कि पादप क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए इसके अंतर्गत क्या वे ऑक्सीजन तो ग्रहण करते हैं बल्कि ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। पादपों में प्राणियों की भांति आदान प्रदान के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। पादपों में श्वसन जड़ तना में क्या बचा तुमने वातरंध्र, पत्तियों में रंध्र द्वारा होता है। अब कहा जाता है कि जो पत्तियों में तना में जो छिद्र होता है उसे वातरंध्र कहा जाता है और जो पत्तियों में होता है उसे हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। एक क्रिया पादपों में श्वसन के समय सक्रिय रहती। अब इसमें देखिए नंबर क्या जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय, क्या हमारा जड़ों के द्वारा गैसीय विनिमय होता है। अब जड़ों के द्वारा किस प्रकार पादपों में गैसीय विनिमय होता है, इसमें देखिए हमारा क्या मृदा कणों के बीच उपस्थित मूल रोमों में क्या होता है, जो पादपों के जड़ों में छोटे छोटे रोए होते हैं, छोटे छोटे जो धागे जैसे संरचनाएं होती है इसे हम क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। में विसरण प्रक्रिया के द्वारा गैसों विसरण प्रक्रिया क्या होती है, जे क्या है हमारा अधिक ऊर्जा जब कम ऊर्जा में या अधिक विलेय पदार्थ कम विलेय पदार्थों में जाते हैं तो इस क्रिया को कहा जाता है हमारा विसरण की क्रिया कहा जाता है। कि प्रक्रिया के द्वारा गैसों का विनिमय, कहा जाता है गैसों का विनिमय कम से क्या अधिक से कम की ओर होता है, क्या होता है हमारा विसरण की क्रिया होती है। एक ऑक्सीजन मूल रोमों में विसरित होते हुए मूल कोशिकाओं में पहुंच जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मृदा में मिल जाती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, पादपों में जड़ों के द्वारा गैसीय विनिमय। देखिए अब हमारा दूसरा क्या है, तनों द्वारा गैसीय विनिमय। क्या हमारा तनों के द्वारा एक गैसों, हमें क्या गैसों के द्वारा था, अब इसमें क्या हमारा तनों के द्वारा गैसीय विनिमय। देखिए अब देखिए जड़ हो गया, अब देखिए तना। काष्ठीय पादपों मतलब क्या, जो ऐसे पादप जिनकी बाहरी तना बहुत ही सख्त, मजबूत, दृढ़ व कठोर होती है उसी को कहा जाता है काष्ठीय पादपों में गैसीय विनिमय तने पर उपस्थित छोटे छिद्रों द्वारा होता है जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। जबकि साकी मतलब ऐसे पादप जो जमीन पर रेंगने वाले होते हैं या बहुत ही छोटे होते हैं जिनकी बहुत शाखाएं नहीं होती है वो हमारे कहते हैं साकी पादपों में तने पर उपस्थित रंध्रों द्वारा श्वसन की क्रियाएं होती है। ये कहा जाता है कि छोटे पौधे होते हैं और ये हमारे क्या होते हैं, बड़े पौधे होते हैं। बड़े पौधों में वातरंध्रों द्वारा होता है और छोटे पौधे में ये साकी उपस्थिति में क्या रंध्रों के द्वारा संपन्न होता है। तीसरा नंबर क्या, पत्तियों के द्वारा, क्या जाता है जड़ के द्वारा, पत्ती के द्वारा और तने के द्वारा। अब देखिए हमारा क्या नेक्स्ट, पत्तियों के द्वारा गैसीय विनिमय पादपों में। देखिए पत्तियों में श्वसन की क्रिया विसरण द्वारा होती है। देखिए वहां पर हमारा क्या पढ़े विसरण, यहाँ पे देखिए विसरण। यह क्रिया पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा होता है। रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। दिन के समय श्वसन के दौरान, देखिए दिन के समय श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या, प्रकाश के उपस्थिति में क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश में क्या संश्लेषण में क्या था निर्माण, प्रकाश के उपस्थिति में क्या कहता है अपना भोजन का निर्माण पौधे करते हैं, इसलिए क्या इस क्रिया को क्या कहता है प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन कम हो जाता है। देखिए क्या, दिन के समय श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन कम हो जाता है। इस समय ऑक्सीजन का निष्कासन मुख्य घटना होती है। जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में निकलती है और दिन के समय भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में निकलती है। और जब जैसे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है उस समय हमारे क्या होता है ऑक्सीजन कम निकलना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहता है अधिक मात्रा में निकलना प्रारंभ हो जाता है। रात्रि में प्रकाश जब संश्लेषण
रात्रि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अभाव होता है तब दिन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन अधिक हो जाता है। यही कारण होता है कि लोगों का कारण होता है क्या, पर रात्रि के समय क्या होता है तुम्हारा, रात्रि के समय क्या होता है, पादपों या पेड़ों के नीचे क्या होता है, नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात्रि के समय पौधे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के बदले में क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, अधिक मात्रा में छोड़ते हैं, जिसके कारण घुटन का एहसास हो सकता है। जैसे यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या, रात्रि में पादप क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण का अभाव, क्या रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण का अभाव होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन अधिक हो जाता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण कम, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक, प्रकाश संश्लेषण अधिक, कार्बन डाइऑक्साइड कम। और देखिए, दिन के समय में श्वसन के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। इस समय ऑक्सीजन का निष्कासन अधिक किया जाता है। इस प्रकार से आज आप लोगों को पादपों में किस प्रकार से श्वसन की क्रिया होती है, उसके जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा, दिन के समय, रात के समय किस प्रकार से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, सभी आज आप लोगों को क्लियर करा दिया गया है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए और अपने मित्रों को बताइए कि यहाँ पे क्लास कराया जा रहा है। कम समय में अधिक कंटेंट दिया जा रहा है आपको, और अच्छे प्रकार से दिया जा रहा है, और नोट्स के साथ दिया जा रहा है, और किस प्रकार से आपको कॉपियाँ लिखी जाएगी, इस सब कुछ इसमें नोट कराया जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद।